सहयोग करें। ठीक है भाई साहब, आप? मेरा नाम पंडित अभिनवनाथ त्रिपाठी है। मैं सवर्ण मोर्चा का प्रवक्ता हूं। हम इस काले कानून के खिलाफ जो सरकार तुगलकी फरमान लाई है यूजीसी, इसके खिलाफ हम कल 21 तारीख को परिवर्तन चौक से गांधी प्रतिमा तक एक शांतिपूर्ण पदमार्च निकाल रहे हैं और सरकार को इस बात के लिए चिताना चाहते हैं कि सवर्ण जो है, जिसने हमेशा आपको सिर्फ दिया है, लिया आपसे कुछ नहीं है, लेकिन वह अपने सम्मान की लड़ाई लड़ेगा, अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ेगा और आपको किसी भी कीमत पे इस काले कानून को वापस लेना पड़ेगा। नहीं, पर एक सवाल इसमें आता है संदीप भाई की, हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी के कानून जो नियम आए थे उन नियमों को विड्रॉ करने को कहा और उसके बाद नए सिरे से नियमों की विवेचना करने को और उनको पुनर्स्थापित करने की बात कही। इसकी आवश्यकता अब क्यों महसूस हो रही है आप लोगों को, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद? देखिए, 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया इसके और कहा कि नए नियम 19 मार्च की तिथि निर्धारित की, तो हम लोगों का कोई प्रदर्शन करने का ऐसा कोई वो नहीं था। मेरी 30 तारीख की डेट थी, लेकिन 29 के बाद मैंने उसको कैंसिल कर लिया था। लेकिन जिस तरीके से उसके समर्थन में, जिस तरीके से हम लोगों का डिस्क्रिमिनेशन, सामान्य वर्ग का डिस्क्रिमिनेशन जेएनयू से लेके बीएचयू तक में हो रहा है, उसके समर्थन में विधायक, विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य मैदान में आए कि इसको लागू कराइए। तो जो विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों को अगर हाईकोर्ट के स्टे की अवमानना कर रहे हैं, लगातार सुप्रीम कोर्ट के स्टे की अवमानना कर रहे हैं, तो हमको भी तो ये बताना जरूरी है कि हम भी जिंदा कौमें हैं, इसलिए हम भी उतर रहे हैं कि ऐसे कैसे लागू करेगा। नहीं, पर एक बात जो संदीप भाई कह रहे हैं कि बहुत सारे विधायक, सांसद जो है इस मामले में विरोध कर रहे हैं, सर बहुत सारे ऐसे सवर्ण विधायक भी होंगे, तमाम पार्टियों में होंगे, वो क्यों नहीं इस मुद्दे को लेकर के आप लोगों की बात जो है कह पा रहे हैं? वो लोग मजबूर हैं, चूंकि पार्टी से बंधे हुए हैं और उनका अपना जमीर नहीं है, वो अपने वोट से जीत के नहीं आते। कोई ऐसा सवर्ण विधायक, सांसद बता दिए भाजपा में जो अपने बल पे जीत के आता हो। वो इनके टिकट के, अभी इन्होंने टिकट दिया, जीत के आए, 5 साल बाद इन्होंने हटा दिया उनको। आप देख रहे हैं, लाइन से आपको दिख जाएंगे, कहेंगे तो मैं नाम बता दूंगा। ऐसे वो लोग क्या सवर्ण का पक्ष रखेंगे? वो अपना ही पक्ष नहीं रख पाते, होने के बाद वो अपना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भी विधायक, सांसद नहीं बोल रहे। नहीं, वो तो उनको इसलिए ना कि वो उनको लगता है कि अगर हम बोलेंगे तो हमारा बैकवर्ड और शुल्क कास्ट कोड घट जाएगा, उनको नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो तो नेता अपने समाज के बल पे बने नहीं, उन्होंने कोई जनता का कोई नेतृत्व नहीं किया, वो तो पार्टी के बल पे टिके। आप जो है, आपको अवनीश जी लोकसभा और विधानसभा में कोई ऐसा नेता नहीं मिलेगा जो अपने बल पे जीत के आता हो, अपने बल पे जीत के आता हो। सब इसी तरह के लोग हैं कि उनका जो है अपना कोई अपना वोट बैंक नहीं है, वो किसी तरीके से मतलब पार्टी के वोट से जीत के आ रहे हैं। अब पार्टियां आप देख रहे हैं, जात के आधार पर पार्टियां हैं। समाजवादी पार्टी के वोट कौन से हैं, बसपा के कौन से हैं, भाजपा का आप देख लीजिए। भाजपा के हम लोगों को ये भ्रम डाल दिया कि सवर्ण उसके वोटर हैं और वोट ले लिया और यहाँ 2 सीट से लेके इतने सीट तक आ गए लोकसभा में। अब जो हमारे पीठ पे छुरा मार दिया उन्होंने। अब तो हम लोग बच्चों के भविष्य का मामला है, अब तो हम लोग नहीं रुक सकते। इसलिए चूंकि पल्लवी पटेल जैसा पढ़ा लिखा आदमी, उनके फादर इतने बड़े नेता रहे, सोनीलाल पटेल जी, जब उनकी बेटी, 2 बेटियां राजनीति में है, उनका दामाद भी राजनीति में है और उनकी सोनीलाल की वाइफ भी है, तो इन लोगों का पेट नहीं भर रहा है इस चीजों से। अब आप हो सके कि जब सुप्रीम कोर्ट का केवल हम ही और हमारा समाज, सवर्ण समाज ही सुप्रीम कोर्ट का पक्ष रखेगा, मतलब विश्वास रखेगा। पल्लवी पटेल जैसी पढ़ी लिखी औरत को जो विधानसभा में अच्छा बात करती है समाजवादी पार्टी का, उनको इसका ध्यान नहीं रहा, वो कैसे चलेंगे कि यूजीसी लागू करो? उनको विश्वास नहीं था। नहीं, पर ये जो बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो चलिए उसको स्टे कर दिया, पर अभी भी देखने को मिल रहा है कि बड़े पैमाने पर, खासतौर पर सवर्ण जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने यूजीसी के इस मुद्दे को अंदर खाने तो वो जरूर कह रहे हैं, लेकिन खुल करके अपनी पार्टी फोरम पर या अलग अलग जगहों पर उन्होंने इसको लेकर के कोई खास रिएक्शन नहीं किया। मतलब कुछ एक आध चेहरे अगर आप छोड़ दें, और उनमें भी वो है जो सक्रिय राजनीति से ऑलमोस्ट बाहर है। अब आज ब्रजभूषण शरण सिंह की बात करें, कलराज मिश्रा की बात करें, तो ये सारे लोग कमोबेश राजनीति में अब एक तरीके से किनारे हैं। ठीक है, फिर चुनाव लड़ ले, राज्यपाल बन जाए, मंत्री सांसद बन जाए, बात अलग है। तो उनको लेकर के भी कोई रणनीति है क्या आप लोगों की? हम इस मुद्दे पे राजनीति करने नहीं बैठे हैं, हम सिर्फ एक बात कहने आए हैं। एक ऐसा काला कानून जो तुगलकी फरमान के जरिए राजा द्वारा थूक दिया गया जन सवर्ण समाज पे, उसको वापस कराने के लिए बैठे हैं। एक बहुत समान सी बात है, जो विषय हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा है, उस पर हम किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। आप खुद सोचिए विद्यार्थी जी कि एक ऐसा कानून जिसमें शिकायतकर्ता जो ओबीसी और SC ST से आ रहा होगा, वह शिकायत करेगा, उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा
और सवर्ण समाज के बच्चे के ऊपर जांच शुरू हो जाएगी। और कल को अगर वो शिकायत झूठी पाई गई तो उसके बाद भी शिकायत जो झूठी शिकायत कर रहा ओबीसी जात से आया हुआ बच्चा या SC/ST जात से आया हुआ बच्चा, उसको कोई सजा का प्रावधान नहीं है। आप क्या पैदा करना चाह रहे हैं? यूनिवर्सिटी कॉलेजों में आपसे गुंडे पैदा करना चाह रहे हैं? नहीं, पर मेरा मानना जहां तक है कि ये इससे भी 2 कदम आगे बढ़ करके बात ये है कि जो आजादी के बाद हमने कोशिश की थी कि जातिवाद समाप्त हो, मतलब एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए अपॉर्चुनिटी के तौर पर हो। दरअसल इस मुद्दे ने उस आग में घी डालने का काम किया जो कमोबेश बुझकर राख की तरफ बढ़ रही थी। इंटरकास्ट मैरिजेज हो रही थी, लोग ये डिस्क्रिमिनेशंस भूल रहे थे, जो पहले हुआ या कथित तौर पर कहा गया कि ऐसा हुआ, उन चीजों पर धूल जम रही थी। यूं कहें कि एक फर्श की तरह एक लेयर आ गई थी। अब दोबारा इन मुद्दों को कुरेदना, वो चाहे सरकार यूजीसी के माध्यम से नियम कानून ला करके, और न सिर्फ ला करके बल्कि उसमें रातों रात रद्दो बदल कर, 25 का ड्राफ्ट कुछ और कहता है, 26 का ड्राफ्ट कुछ और कहता है, तो ये दिखता है कि एक कहीं ना कहीं एक टारगेट पॉलिटिकल स्टेप था ये। और फिर इसको डिसोन करना कि नहीं भाई हम तो जानते ही नहीं कभी हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया। ये क्या समाज को तोड़ने वाली कोशिश भी एक थी? नहीं, बिल्कुल आप ये समझिए कि जिस तरीके का ये नियम लाया गया, इसको बंटवारा किया गया। जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती थी वो जातिवाद के ऊपर आई। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सब तोड़ दिया उन्होंने। ये तो उन्होंने वो व्यवस्था कर दी कि सामान्य वर्ग के बच्चे उच्च शिक्षा में जा ही नहीं पाएंगे। किस नियत से किया गया, सरकार की नियत तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि सत्ता का अपना धर्म होता, सत्ता का कोई धर्म नहीं होता है, सत्ता का अपना धर्म होता। किस नियत से लाया गया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन निश्चित रूप से पिछले 77-78 सालों में जिस तरीके से व्यवस्थाएं धीरे धीरे, पुरानी व्यवस्थाएं, जिन व्यवस्थाओं से समाज में गंदगी फैलती तो धीरे धीरे कम हो गई। हम लोग भी पढ़े लिखे, हम लोगों ने कभी इन सब बातों पे ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके से करके एक बार पुनः आग में घी डाल के इस तरीके से बंटवारा किया जा रहा है जिसकी कोई सीमा ही नहीं। अवनीश जी, कहीं न कहीं से मोदी जी के मन में कोई पुरानी गांठ बैठी हुई थी फारोडों के खिलाफ। क्योंकि देखिए, जैसे वो सत्ता में आते हैं, प्रधानमंत्री जैसे बनते हैं, आते ही मैं पिछड़ा हूं, मैं ये समाज से आ रहा हूं, इस समाज से आ रहा हूं, और इनकी पार्टी के लोगों ने अगला, पिछड़ा और दलित कार्ड खेलना शुरू किया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ। ज्यादातर समर्थन तो सवर्ण समाज ने किया, बीजेपी का नहीं भूल पाया ना, सवर्ण समाज को समझ में नहीं आया कि उसके साथ कब छल हो रहा है। गलती हो गई। सही कह रहे हैं अवनीश जी, ये हमारे त्रिपाठी जी ये सही कह रहे हैं कि हम लोग को ये कभी हम लोगों ने सोचा नहीं। आप देखेंगे, आप सिर्फ अवनीश जी ये डाटा निकलवा लीजिए कि कभी किसी, मतलब जो शादी ब्याह का जो आप कह रहे हैं ना, इंटरकास्ट मैरिज का, आप एक भी कोई बैकवर्ड आदमी, बैकवर्ड व्यक्ति, कोई यादव, कुर्मी, कुशवाहा, राजभर, एक भी कोई आदमी दिखा दे जिसने किसी भी दलित से शादी किया हो, तो जो बड़ा हो गया हो, छोटे ऐसे नहीं, जो बड़ा हो गया, जैसे बड़े बड़े परिवार के लड़के लड़कियां जो फारोड में ब्राह्मण, ठाकुर, लाला, बनिया जो लोग रहे, इन लोगों ने दलित लड़कियों से शादी किया, लड़कियों ने लड़कों से शादी किया दलित के। केवल हम लोग के अंदर में ये था कि देश में ये चीज बराबरी में होनी चाहिए, सब एक बराबर हो जाए। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा, हमारे पूर्वजों ने नहीं सोचा। नहीं, पर हम लोग तो ये समझते हैं, देखिए ये तो व्यापकता की बात है। बहुत सारे लोगों ने इंडिविजुअल लेवल पर बहुत सारे कदम उठाए होंगे, बहुत सारे कदम नहीं उठाए होंगे। एक समाज के तौर पर हम एक परिष्कृत समाज बन रहे थे जी, और जिस बनने की कल्पना आधुनिक समाज में की जाती है, आधुनिक परिवेश में, आधुनिक हिंदू समाज में, आधुनिक भारत में की जाती है। जी, मेरा बस आखिरी प्रश्न है आपसे कि आपके कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है? इस प्रदर्शन के माध्यम से आप लोग किसको क्या कहना चाहते हैं, क्या इंगित करना चाहते हैं? थोड़ा ये स्पष्ट कर दीजिए ताकि हमारे दर्शक की समझ सके। हमारे प्रवक्ता त्रिपाठी जी बताएंगे। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से पहले तो कार्यक्रम की रूपरेखा बता दें। कार्यक्रम जो शुरुआत होनी है वो परिवर्तन चौक हजरतगंज से गांधी प्रतिमा तक शांतिपूर्ण पद मार्च है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि जो सरकार वामपंथियों द्वारा गलत जो नैरेटिव सेट किया गया है इससे ऊपर निकले। किसी भी सवर्ण समाज ने कभी किसी ओबीसी SC ST का शोषण नहीं किया। यहाँ काफी लंबे समय तक अंग्रेजों का शासन रहा
उससे काफी लंबे समय तक मुगलों का शासन रहा, उससे पहले चमरवंश का भी शासन रहा, यदुवंशियों की भी सरकार राजा रहे। हाँ, कुछ सवर्ण जाति के भी राजा महाराजा रहे, लेकिन उन्होंने शोषण नहीं किया। अगर शोषण किया होता तो बीएचयूआर नहीं होता। तो ज्यादा बेहतर। कार्यक्रम क्या रहेगा? कार्यक्रम हमारा शांतिपूर्ण पदमार्च है जो परिवर्तन चौक से गांधी प्रतिमा तक चलेगा। हम सैकड़ों हजारों की तादाद में वहां तक पदयात्रा निकालेंगे, बस, और कोई कार्यक्रम। हम लोग के इस आंदोलन पद यात्रा में करीब काफी संख्या में लोग रहेंगे, मतलब छोटे बच्चे से लेकर सब लोग रहेंगे। और हम लोग का अपील रहेगा आपके माध्यम से प्रशासन से कि हमारा सहयोग करें और हमारा पदयात्रा निकलने दें। हमें राजनीतिक कार्यक्रम है? कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, ये हमारे बच्चों के भविष्य का मामला है। हमारे सवर्ण मोर्चे का कार्यक्रम है। हमें सारे राजनीतिक दल दुखी हैं। प्रशासन से हम अनुरोध करेंगे कोई भी ऐसा कदम न उठाए जिसके लिए हमारे समाज के लोग उग्र हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। आपका पक्ष हमने सामने रखा है, और भी अन्य पक्ष अगर इस मामले में सामने आते हैं तो हम उसको भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इनके प्रयास को लेकर के, इनके जो भी इनका आंदोलन है उसको लेकर के, ये आप कमेंट करके हमको इसमें बताइएगा। इनका पक्ष हमने आपके सामने रखा है, और बाकी इनका अपना प्रदर्शन या इनका अपना ज्ञापन देने का कार्यक्रम कल है, उस पर भी हमारी निगाह रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।